सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री श्रीकांत जैना जी का। अभी कुछ दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई और उनकी जो चिंता थी वही हमारी कोशिश है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी ज़माने में मुख्य धारा की राजनीति थी, इधर परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर जब हम ये कहें क्या न्याय का राज हो और न्याय के राज के साथ साथ अगर सामाजिक न्याय का राज न हो तो बात अधूरी हो जाती है। आदरणीय श्रीकांत जैना जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप में से जितने लोग हैं उनको पूरा उनकी जानकारी है कि किस तरह के राजनीति के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। मैं जब बाएं लगी तस्वीर को देख रहा था तो ये लगता है कि कितना पुराना राजनीतिक रास्ता रहा है। आज जब मैं इनके आवास में आपसे मिल रहा हूँ, आपसे मिलने से पहले सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी के और समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उन दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी मुझसे मिले। सबकी इच्छा यही है कि इंडिया गठबंधन और जो इंडिया गठबंधन का रास्ता है, जो हमारा पहले दिन संकल्प था, उस संकल्प को और मजबूत किया जाए। और इधर हम देखते हैं कि कभी हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे कास्ट सेंसस को लेकर के। मुझे याद है वो दिन जब लोकसभा में नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और उनके साथ साथ देश के तमाम बड़े बड़े नेता, दक्षिण भारत के और पूरे देश के नेता ये चाहते थे कास्ट सेंसस हो। उस समय जो भी कुछ रहा हो, जिन परिस्थितियों में नहीं हुआ, मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी उस बात को स्वीकार कर रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस के बिना सामाजिक न्याय का मिलना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई थी पिछले चुनाव में, मैंने उस समय भी कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ साथ हमारी पीडीए की रणनीति है और ये पीडीए की रणनीति जो है पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी, इन सबको साथ लेकर के जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम उसको साथ लेकर के चलेंगे और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया, उस संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान से हमें जो मौलिक अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक फैसला इस बात का ले रही है कि कैसे लोकतंत्र कमज़ोर हो, संविधान कमज़ोर हो, हम यही बात याद दिलाना चाहते हैं कि जिस समय संविधान कमज़ोर होगा, हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम उड़ीसा में श्रीकांत जैना जी और उनके तमाम सहयोगी साथी मिलकर के इस आवाज़ को उठा रहे हैं, जहां हम लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हमें व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बचाने के लिए, क्योंकि सामाजिक न्याय मिलना, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक जो गैर बराबरी है उसमें हमारी बराबरी का हक मिले, उस आर्थिक गैर बराबरी में हम गरीबों को भी जोड़ा जाए, हमारे तमाम लोग जो पीछे रह गए वो उनको जोड़ा जाए। इसलिए हालांकि मैं आपसे जब मिल रहा हूँ, अभी 14 तारीख को हमने सब ने मिल कर के, न केवल समाजवादी पार्टी ने बल्कि देश के सभी दलों ने और देश के सभी संगठनों ने बढ़ चढ़ कर के पूरे देश में हिस्सा लिया और जगह जगह कार्यक्रम हुए, जगह जगह गोष्ठियाँ हुई, जगह जगह हमें आपको देखने को मिला
कि सब लोग ये संकल्प ले रहे हैं और याद कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान के निर्माता, जिन्होंने हमें आपको रास्ता दिखाया कि किस तरीके से यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाएगा, और उसी संविधान को लोग कमज़ोर कर रहे हैं। और देखने को तो ये मिला कि जो संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसलिए ज़रूरी बनता है कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प लें हम, क्योंकि सामाजिक न्याय के राज के बिना हम अपने गरीबों को, हम अपने आदिवासी भाइयों को, हम अपने छूटे हुए लोग जो हैं, जो आज़ादी के बाद जिन्हें हक और सम्मान मिल जाना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा पत्र मैंने लिखा था, हालांकि मैं अभी पत्र नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूँगा कि सभी को इसकी कॉपी दे दिया है, जिससे कि हम लोग क्या संदेश देना चाहते हैं वो कम से कम इसके माध्यम से चीज़ें पहुँचें। क्योंकि सामाजिक न्याय और होना उसका आर्थिक गैरबराबरी बनी रहे तो शायद संभव नहीं है। लड़ाई बड़ी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग जगाने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ हमें आज चाय के साथ साथ जो मीठा खाने को मिला है और उसके साथ साथ इन्हें दलों के मिलने का मौका मिला, मुझे उम्मीद और बढ़ गई है कि जब शिखा जिना जैसे लोग साथ आ रहे हैं तो इस लड़ाई को हम सब मिलकर के लड़ेंगे। हालांकि उड़ीसा में कोई मेरा पहली यात्रा नहीं है। सबसे पहले मैं आया था जब नंदन कानन का, जिसमें टाइगर्स की जान चली गई थी, उस जेपीसी का मैं मेंबर था, और उसके बाद ही नेताजी ने फैसला लिया था कि हम लोगों ने राय दी नेताजी को, नेताजी ने फैसला लिया कि लाइन सफारी इटावा में बनेगी, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज इटावा में लाइन सफारी बन गई है। हालांकि यहाँ टाइगर के साथ हादसा हुआ था। एक बार मैं और आया था नेताजी के साथ ही, जब फायरिंग रेंज पर, उस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे कलाम साहब वहाँ पर हेड कर रहे थे डीआरडीओ को, उस समय मुझे जाने का मौका मिला था। उड़ीसा प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़े, क्योंकि पिछड़ों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस तरीके से भेदभाव है हर इंस्टीट्यूशन में। कहने को ये पिछड़ों के साथ देना चाहते हैं, अपने नकली सर्टिफिकेट भी बना के लाए बीजेपी के लोग, लेकिन सच्चाई में उन्हें हक नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा में भी शिक्षा में या रोजगार में जो हक उन्हें पिछड़ों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है हम लोगों के बीच में जाएंगे, जगाएंगे और उनको साथ लाने का काम करेंगे।